चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 क्लास 9। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार, प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 36/100। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है निम्नलिखित भिन्नों को, मतलब जो भिन्न नीचे दिए गए हैं आपको 36/100 दशमलव रूप में लिखिए। कहने का मतलब आपको दशमलव में बनाना है जो भिन्न दिया गया है। आगे बताना है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। किस प्रकार कहने का मतलब है ये आपका शांत है कि अशांत है। कहने का मतलब हाँ, शांत संख्या भैया वो संख्याएं कहलाती हैं अगर मान लीजिए इनको पूरी तरह से विभाजित करें। 36 में हम 100 का भाग दें, अगर पूरी तरह से विभाजित हो गया तो शांत कहलाएगा, अगर विभाजित नहीं होता है तो अशांत कहलाता है। हाँ, अशांत कहलाता है। हाँ, अशांत की एक कंडीशन और है, जो अशांत आएगा उसको हम अनवसानी पुनरावर्ती भी कहते हैं। जो संख्याएं नहीं विभाजित हुई पूर्ण रूप से उसे अनवसानी पुनरावर्ती भी कहते हैं। ये याद रखिए आप लोग। चलिए ध्यान देते हैं। ये के तरीके दो हैं करने के। एक फार्मूले से आप कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ फार्मूले से शांत अशांत से वो दशमलव भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा से ज्यादा जरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको भाग की प्रक्रिया करके बताते हैं। 36/100 ये रफ कार्य आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 36 में 100 का भाग दे सकते हैं, दशमलव बढ़ेगा 0 आएगा। 100 × 300 ये 0 6 ये कैंसिल हो गया। एक बार फिर 10 में बढ़ाएगा, ये फिर बढ़ा सकते हैं। 6 बार जाएगा तो 600 हो गया, ये कैंसिल हो गया। यानी कि दशमलव प्रसार जो है इसके आगे 0 बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो मान्य नहीं है। 0.36 ये संख्या प्राप्त हुई। ये हम कह सकते हैं क्या है, ये पूरी तरह से विभाजित है तो ये शांत है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1/11 1/11 में वैसे देखा जाए एक में विभाजित करना है 11 से। दशमलव बढ़ाओगे 0 लाओगे फिर भी कम है, 0 बढ़ाओगे फिर 0 लाओगे, 11,999 ये आएगा, फिर बचेगा 1। हाँ ध्यान दीजिए, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, 1 से स्टार्ट किए थे भाग देना। 11 से 1 में स्टार्ट किए थे, फिर कितना आया है शेषफल 1 आया। फिर कहने का मतलब दशमलव बढ़ा आप 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 9 बार जाएगा, फिर से इस बचेगा 1। यानी कि प्रक्रिया 0 9 ये बार बार ऐसे रिपीट होती रहेगी, यो कभी कैंसिल नहीं होगा। हाँ, जहां से हम स्टार्ट करते भाग देना,
अगर वही संख्या शेष स्थल में फिर दोबारा आ जाती है तो आगे हम भाग नहीं दे सकते, कहने मतलब संख्या बार बार रिपीट वही होगी और भाग देने से कोई मतलब है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या आएगा भैया, पूरी तरह से विभाजित नहीं है। अगर ये पूरी तरह से विभाजित नहीं है, ये क्या है, अशांत है। कहने मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं, ये भाग देने पर 0.09 आया और ये संख्या बार बार ऐसे रिपीट होती रहेगी, 0.9 रिपीट होती रहेगी। इस संख्या हम कह सकते हैं ये अशांत है, शांत है। अब ये अशांत है किसका, इसको और कह सकते हैं अशांत को और कहते हैं अनवसानी, अनवसानी पुनरावर्ती, क्योंकि ये अनासानी पुनरावर्ती क्योंकि बार बार रिपीट होगी ये संख्या। चलिए नेक्स्ट इसमें थर्ड की आते हैं, थर्ड की बात करते हैं। ये दिया है 4 से 1/8, इसको जो सही बटे है पहले इसको एक भिन्न के रूप में लाते हैं सॉल्व करके, 8 × 32 से 33, 33/8 आएगा। अब 33/8 को विभाजित करके देखा जाए तो 8 से 32 एक आएगा, 10 बढ़ाएंगे 0 आएगा, 8 के 8 2 आगे, 10 बढ़ाए एक बार 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, फिर 10 बढ़ा है 0 ला सकते हो आप, 8 × 40, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार जो आएगा 4.125, ये क्या है आपका शांत है। दशमलव प्रकार किस प्रकार है वही पूछा गया, शांत है कि अशांत है। ये भाग पूरी तरह से विभाजित है, ये शांत आएगा। चलिए इस चौथे क्वेश्चन की बात करें। इसमें चौथे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 3/13 ये शांत है क्या अशांत है। 3/13 की बात करें तो अगर इसको विभाजित किए जाए, 10 बढ़ाओ 0 लाओगे, 13 दूना 26, 4 आ जाएगा, 0 फिर आएगा। ध्यान दीजिए 3 से स्टार्ट नहीं है, अगर शेष पर 3 आ जाएगा फिर दोबारा वही संख्या रिपीट होगी, भाग नहीं कर सकते। 13 × 3 = 39, ये फिर संख्या 1 आई, ये कैंसिल हो गया, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ा सकते हैं, 13 × 7 = 91, ये 9 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बढ़ाओ 0 लाओ, 13 × 6 = 78, 2 आ जाएगा, फिर 1 आएगा। ये संख्या ऐसी संख्या कटेगी नहीं भैया, विभाजित नहीं होगी, ये विभाजित नहीं होगी, ये संख्या विभाजित नहीं होगी। क्योंकि ये संख्या कटेगी नहीं, ऐसी संख्याएं हैं। इसका जो दशमलव प्रसार आएगा अभी हम देखे थे 0.23207669, ये संख्या आएगी, बार बार रिपीट होगा। कहने का मतलब ये क्या है, ये अशांत है क्योंकि पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा। अगर ये अशांत है तो इसको हम कह सकते हैं ये अनवसानी पुनरावर्ती संख्याएं हैं, जो कैंसिल नहीं होते उसी को नाम देते हैं हम अनवसानी पुनरावर्ती। चलिए अब इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं आगे देखते हैं। अब इसमें 5वां दिया गया, इसमें कह रहा है कि 2/11, 2/11। देखिए 2/11 भी आपकी कैंसिल नहीं होगी, ये मान चलिए, क्योंकि हम एक फार्मूला हमें याद है, हम उस फार्मूले से देख के बता दे रहे हैं
आप करके देख लीजिए। 11 दशमलव बढ़ाओगे 0 लाओगे, 11 एक 11 आएगा, ये 9 आ जाएगा, 11 88, ये 2 आ जाएगा, 1 हुआ, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। देखिए हमने 2 से स्टार्ट किया था भाग देना, अब 2 से फिर आ गया है। अब 2 जब शेषफल आ गया तो आगे हम दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लाएंगे, फिर ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। कहने मतलब ये 0.18 ये बार बार ऐसे रिपीट होगा, ये कैंसिल नहीं होगी, ये विभाजित नहीं हो सकती पूरी तरह से। ये क्या कह सकते हैं, ये अशांत है। अगर ये अशांत है तो इसको हम अनवसानी पुनरावर्ती भी कह सकते हैं। जो अशांत होगा उसी को ये नाम देते हैं अनवसानी पुनरावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये कहा जा रहा है 329 बटे 400, इसको विभाजित करके देखा जाए 329 बटे 400, कम है संख्या दशमलव बढ़ाओगे 0 लाओगे, विभाजित करना है आपको, संख्या बड़ी है। एक काम करते हैं, इसको फार्मूले से ही बता देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगी संख्या। चलिए जब इसमें भाग देंगे आप ना 329 में, ये आ जाएगा 0.8225, कहने मतलब ये क्या है आपका शांत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 को जब भाग दिया जाता है 0.142 ये संख्या प्राप्त होती है। आयकर वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। चलिए ध्यान दीजिए इस पर। आप जानते हैं कि जब 1/7 का भाग दिया जाएगा, एक में जब 7 का भाग दिया जाएगा जो उसका दशमलव प्रसार 0.142857 ये संख्या आएगी, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, इसे रिपीटर लगा, इसको रिपीटर बोलते हैं। इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 के
दशमलव प्रसाद क्या है? ध्यान दीजिए, जब हम 1/1 में 7 का विभाजित किए थे तो वो दशमलव प्रसाद है। ये 2/7 में भाग नहीं देना है। सोचो अगर भाग नहीं देना, एक प्रकार से समझिए, अगर 2 है तो इसमें हम 7 का एक प्रकार से भाग के लिए थोड़ा समझिए, भाग देने है थोड़ा सा समझा रहे हैं आप लोगों को। अगर मान लीजिए 10 में बढ़ाओगे यहाँ 0 आएगा ही। अब 7 दूनी 14 जाएगा, 2 बार गया, कहने मतलब दशमलव पहले ही बढ़ेगा हर संख्या में, क्योंकि ये 2/7 है, नीचे वाली जितनी भी संख्या 7 है ऊपर वाले से सब बड़ा है। कहने मतलब 10 में बढ़ाओगे तब 0 लाए, तब भाग की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। इस कहने का मतलब हम दशमलव आपको समझा रहे थे। जब इसमें भाग दोगे तो ये दशमलव जाएगा, तो इसके आगे 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 7 20, जब दशमलव बढ़े 0 आएगा, 7 20 बनेगा, 7 दूनी 2 बार जाएगा। अब 2 ध्यान दीजिए इस संख्या में कहाँ है, 2 यहाँ है, 2 तो हम लिखा गया 2 बार गए, तो इसके आगे जितनी भी संख्याएं बच रही हैं 8 5 7, यानी कि 8 5 7, उसके पीछे 1 2 बचेगा, सॉरी 1 4, ये संख्या आएगी भाग दिए बिना, ये संख्या प्राप्त होगी 2/7 का। ऐसे इसी प्रकार 3/7 का देखोगे तो 0 दशमलव बढ़ाओगे 0 आएगा, 30 बनेगा, 7 3 7 4 28, 4 बार गया, 4 कहाँ है भाई, यहाँ है, उसके लिए 2 8 5 7, 2 8 5 7, और बचेगा क्या, एक बचेगा, ये संख्या प्राप्त होगी। ऐसे 4/7 का देखिए, 4/7 का 0 दशमलव बढ़ेगा, दशमलव तो बढ़ेगा तो 0 आएगा। अब 40 बनेगा, जब यहाँ 40 बनेगा, 7 7 7 25 35, 7 6 42 ज्यादा हो गया, 7 25 35, 5 बार गया। अब 5 यहाँ है, इसके आगे कौन संख्या बच रही है, 7 बच रही है, उसके पीछे 1 4 2 8, 1 4 2 8, आपको ये संख्या प्राप्त होगी 4/7 का। इसी प्रकार 5/7 का 0 दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 आएगा, 50 बनेगा, ये 7 7 49, 7 गया, 7 अब यहाँ है, इसका एक संख्या है नहीं, इसके पीछे वाला बचा है ना, 1 4 2 8, इसके बाद 5, ये बची, ये संख्या प्राप्त होगी आपकी। एक इसमें 6/7 का है 0 दशमलव, इसके बाद 0 60 बनेगा, 7 8 56, 8 बार गया, 8 के आगे कितनी संख्या छूटी, 5 और 7, 5 7, और पीछे कितना छूटा, 1 4 2, 1 4 2, ये प्राप्त होगा, बिना भाग दिए ये संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है भैया, पूर्णांक, P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, एक कंडीशन है, तथा Q नॉट इक्वल 0 है। कहने का मतलब Q का वैल्यू 0 नहीं है, पहला क्वेश्चन 0.6, और लगा इसको रिपीटर, इसको रिपीटर बोलते हैं। अब रिपीटर इसको बोलने का मतलब ये है, ये संख्या आपको कहने का मतलब रिपीटर जो लगा है, इस संख्या को रिपीटर हटाओगे, इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 6 6 बार बार लिखा गया है, बार बार 6 6 है, कितनी बार लिखेंगे। अब इतनी बार न लिखकर क्या करते हैं ना, इस पर रिपीटर लगा देते हैं, कितनी बार संख्या लिखे, पूरा व्हाइट बोर्ड ही भर जाएगा और तब भी कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए हम रिपीटर लगा देते हैं। हाँ, किसी किसी में ऐसे देखोगे
6 होगा तो रिपीट में लगा कर यहाँ डट 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 मतलब ये आगे 6 आगे बहुत संख्याएं गई हैं। लेकिन प्रश्न में ये कहा जा रहा है निम्नलिखित को p बाई क्यू मतलब p बटे क्यू यानी भिन्न के रूप में लिखना है आपको, व्यक्त कीजिए जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्लास में बताया, संख्याओं के प्रकार में बताया गया, ये पूर्णांक क्या है सब बताया गया, आप उस वीडियो को देखिए। तथा q नॉट इक्वल 0 यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता, यहाँ p आप 0 आ सकता है कोई दिक्कत, लेकिन q नॉट इक्वल 0 q का मान 0 नहीं हो सकता, p बाई q ग्रुप में व्यक्त करना है। इसके लिए ध्यान दीजिए, आपका पहला सवाल 0.6 रिपीटर लगा है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर रिपीटर एक अंक पर है मतलब एक संख्या पर, अगर रिपीटर एक संख्या पर है तो हम 10 से गुणा करते हैं। तो करते कहाँ है अभी बताएंगे। अगर रिपीटर मान लीजिए ऐसे 0.572 अंक पे लगा है तो हम गुणा 100 का करेंगे। अगर रिपीटर मान लीजिए यही एक संख्या बढ़ गई 8 3 अंक पे आ गए तो हम गुणा 1000 से करेंगे। इस प्रकार गुणा किया जाएगा। रिपीटर एक अंक पे है तो 10 का गुणा, रिपीटर अगर 2 अंक पे है तो 100 का गुणा, अगर रिपीटर 3 अंक पे है तो 1000 का गुणा, अगर रिपीटर 4 अंकों पर है तो 10,000 का गुणा। इस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, इसको पहले मान लेते हैं। माना ये संख्या जो दिया गया है 0.6 ना रिपीट लगा है, ये x के बराबर है, ये मान लिया हमने। इसे समीकरण नंबर 1 देते हैं यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। हाँ अब गुणा क्या करना है, यही जो बताया गया, रिपीटर एक अंक पे है 10 का गुणा करना, और 10 का गुणा कैसे होगा, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्ष मतलब बराबर के, एक पक्ष है बराबर के दूसरा पक्ष, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। गुणा आपको दोनों करना है क्योंकि रिपीटर एक अंक पे है, ये हो जाएगा 10x बराबर, और यहाँ जब गुणा करोगे 0.06 गुणे 10 का गुणा करोगे, ये आपका 10x है बराबर। इसका जब गुणा करोगे, गुणा करते वक्त ये संख्या दशमलव इस साइड चली जाएगी, हाँ ये इस साइड जाएगा, हाँ उतने अंक इस, हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जब गुणा करेंगे 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, ये दशमलव जो होता है ना वो दाहिनी ओर खिसकता है, उतने अंक खिसकता है जितना इसमें 0 होता है। जैसे बात करें 0.856, अब मान लीजिए हमने यहाँ 100 से गुणा कर दिया, कितने 100 से, अब ये दशमलव खिसकेगा, किधर खिसकेगा, दाहिनी साइड जाएगा क्योंकि हमने गुणा किया है। हाँ अगर यही संख्या से मान लीजिए भाग करते दशमलव बाईं ओर खिसकता है, अब दशमलव जब दाईं ओर खिसकेगा तो कितने अंक खिसकेगा, जितना इसमें 0 होगा। अब 0 की संख्या कितना है 2, अब 2 अंक खिसकेगा तो ये 0.8 और 5 के यहाँ यानी 5 और 6 के बीच में अगर 2 अंक खिसक के यानी 8, ये 85.6 हो जाएगा, ये सवाल है क्योंकि गुणा करने के बाद ये दशमलव खिसक जाता है। हाँ यही भाग करते हैं दशमलव इस साइड जाता है, याद रखिए। अब 10 का गुणा कर रहे हैं तो दशमलव यहाँ आएगा, अब दशमलव यहाँ आएगा, देखिए 0.666 बार बार ये रिपीट किया गया है, अब इसी में मान लीजिए रिपीट किया गया है, गुणा कर रहे हो 10 का, अब ये दशमलव ये तो खिसक के यहाँ आएगा, अब यहाँ आएगा तो कह सकते हैं 6 दशमलव आगे 6 बार बार रिपीट है ना, तो हम यहाँ रिपीटर लगा देते हैं क्योंकि ये क्योंकि बार बार 6 रिपीट है, ये इस प्रकार आ जाएगी। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, इसको हटाइए, 2 में से 1 घटाते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी घटेगी लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में घटेगी, राइट की वैल्यू राइट में घटेगी। कैसे घटेगी यहाँ देखिए, इसका लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में, 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं, 2 हमारा ये लेफ्ट वैल्यू 10x है, माइनस घटाना है x को बराबर, ये हमारा
6.6 उसके बाद रिपीटर है 6.6 इस पर रिपीटर माइनस घटाना है 0.6 पर रिपीटर है 0.6 पर ही रिपीटर इसको घटाना है। अब 10x में से एक x घटेगा तो 9x आएगा। अब इसको घटाओगे घटाने हैं कहने का मतलब 6.6 रिपीटर लगा है 0.6 रिपीटर लगा। हाँ जब भी जोड़ना और घटाना है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए तभी आप जोड़ सकते हैं तभी आप घटा सकते हैं। अगर में ये घटाना है तो इसमें से ये घटेगा तो यानी 0 हो गया पहला आंसर दशमलव अपने स्थान पे आएगा इस बार 6 उतर जाएगा। अब देखिए 6.0 आएगा दशमलव आगे 0 है तो महत्व नहीं है कुछ ये कहने मतलब 6 घटाने का। अब ये 9 गुणा किया जाएगा भाग करेगा तो यानी कि x बराबर 6/9 और ये कटेगा कि कैंसिल होगा। जब ये कैंसिल होगा तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 ये p/q के रूप में व्यक्त हुई। p/q के रूप में पूछा था अतः p/q बराबर जो आएगा 2/3 प्राप्त होगा ये कह सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ संख्या हम वैसे लिखेंगे वीडियो लंबा बन जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है 0.47 0.47 और लगा है सिर्फ 7 पे रिपीटर। हाँ सिर्फ 7 पे रिपीटर लगा है। कुछ संख्या मिटी हुई नजर आ रही है। इसमें 7 पे रिपीटर है कि किसी और पर है। देखिए 7 पर ही दिख रहा है यहाँ पर। अगर दोनों अंक पे होगा तो आप 100 से गुणा करके देख लीजिएगा। बुक में शायद अक्षर स्पष्ट नहीं समझ में आ रहे हैं। ये 0.47 ये लगा एक अंक पर रिपीटर। इसको मान लिए हैं ये जो संख्या दिया गया इसको मतलब माना x बराबर 0.47 इसको रिपीटर समीकरण नंबर 1 जैसे पीछे क्वेश्चन माना गया। अब रिपीटर एक अंक पे है तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 यहाँ गुणा करोगे तो ये 10x बन जाएगा। यहाँ गुणा करोगे 0.47 अगर रिपीटर लगा है गुणा कर रहे हैं 10 का। अब 10 का गुणा करोगे तो यानी कि ये 10x है। यहाँ 10 का गुणा करोगे ये अंक खिसक गया एक अंक खिसकेगा तो यानी 4.7 आएगा और 4.7 आएगा यहाँ 0.47 है। अगर 10 का गुणा कर रहे हो यहाँ पर ये 0.47 का मतलब 7 7 7 बार बार रिपीट किया गया है। ये आगे बार बार रिपीट किया गया है। अगर 10 का गुणा करोगे ये दशमलव खिसक के यहाँ आएगा यानी 4.7 और ये संख्या बार बार रिपीट ही है मतलब रिपीट लगा छोड़ देंगे। ये रिपीट लगा ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब चलिए फिर वही प्रक्रिया समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर देखिए कुछ चीजें तो प्रोसेस जो है वही रहेंगी। समीकरण नंबर 2 में से एक घटाएंगे और लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में घटेगी राइट की वैल्यू राइट में घटेगी। चलिए घटाइए यहाँ पर 10x में से हमें x घटाना है। ये 10x है -x हो गया। इसके बाद बराबर 4.7 पर रिपीटर 4.7 पर रिपीटर माइनस है आगे 0.47 पर रिपीटर यानी कि 0.47 पर रिपीटर। अब इसको घटाइए 10x में x घटेगा तो 9x आएगा बराबर। इसके बाद इसमें से अगर इसको घटाओगे देखिए यहाँ लिख रहे हैं 4.7 ये है ये 7 बार बार रिपीट किए गए मान के चलिए इसे डॉट डॉट डॉट। उसके बाद 0 दशमलव नीचे दशमलव रखना है 4 7 रखना 7 यहाँ बार बार रिपीट किए गए ये घटाना है ये 0 आ गया ये घटेगा 3 आएगा ये दशमलव इसके बाद ये 4। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं वैसे तो बहुत 0 आएंगे लेकिन हम 2 अंक पकड़ के चलेंगे 4.3 ये मान चलिए 4.3 आएगा फिर इसको घटाया जाएगा। इसको दशमलव हटा लीजिए यहाँ से दशमलव हटाओगे तो इसमें दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर देते हैं। ये नियम है किसी संख्या में कितने का गुणा उतना भाग कर सकते हैं इसलिए 10 का गुणा 10 से भाग करोगे अगर ये कट जाएगा तो फिर भी कोई महत्व नहीं फिर 4.3 ही आएगा आपका।
अब ध्यान दीजिए, अब इसकी अपेक्षा अगर 10 में भाग दिए, जब ये गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर खिसक, अब भाग देंगे तो इधर इधर आएगा तो दशमलव नहीं खिसकेगा इसकी अपेक्षा। अब गुणा कर रहे हैं इसकी अपेक्षा, तब दशमलव यहाँ खिसके 10 हट जाएगा, यानी कि 43/10 आपका बचेगा नीचे वैसे कि ऊपर के तो दशमलव हटाया। अब यहाँ भाग ये क्या कि गुणा है तो जाकर भाग करेगा, x बराबर 43/10 गुणे 9 ये आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 43/10 9 आए 90, ये 43/90। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो संख्या p/q के रूप में प्राप्त हुई यो 43/90 प्राप्त होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें है 0.00, इसके बाद 1 और रिपीटर जो लगा है 3 अंक पे लगा है। हाँ पहले इसको रिपीटर 3 अंक पे लगा तो मान लेते हैं, मानना ये जो सवाल दिए गए हैं x के बराबर, x बराबर 0.001 और यहाँ रिपीटर लगा है। अब ये रिपीटर 3 अंक पे, 1 2 3 अंक, 3 अंकों पे है तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में जब भी गुणा करना है अब 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि रिपीटर जितने अंक हो उतने जीरो में गुणा करेंगे। इसके बाद 1000 से गुणा करेंगे तो यानी कि ये 1000 x हो जाएगा, यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ 0.001 रिपीटर लगा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1000 का। अब चलिए ये 1000 x ऐसे आएगा बराबर, अब यहाँ देखिए गुणा करें, ये 0.001 है तो यहाँ 0.01 की बार, ये संख्या रिपीटर है, रिपीटर इस पे लगी थी, संख्या बार बार रिपीट होगी। अब बार बार रिपीट होगी तो इसमें हम कितने से गुणा कर रहे हैं 1000 से, 0.3 अंक खिसकेगा तो यहाँ आएगा इसके पास, यानी कि 1.001 आएगा ये, और बार बार ये तो रिपीट ही हो रहा है, हम कह सकते हैं ये 1.001 होगा, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब फिर वही प्रोसेस, समीकरण नंबर 2 में से ये 2 में से एक को घटाना है। अब एक घटाना है, लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में, राइट की वैल्यू राइट में। अब लेफ्ट की वैल्यू 1000 x में से हमें x घटाना है, उसके बाद ये राइट की वैल्यू राइट में, यानी कि 1.001 1.001 इस पर रिपीटर लगा है, माइनस करना है 0.001 को, 0.001 को, ये इसको माइनस करना है और इसको जब घटाओगे 999 x आ जाएगा। इसको देख लीजिए कैसे घटाना है, 0.001 और इस पर रिपीटर है आगे, अब 0.001 यहाँ पर रिपीटर है, ये घटाएंगे, ये पूरे घटेंगे तो इसको 0 आएगा, दशमलव ये 1 आने वाला है, यहाँ से ये 1 आएगा। अब 999 गुणा की तरफ भाग करेगा तो x बराबर 101/999, अब कैंसिल भी नहीं होगा ये। अतः हम कह सकते हैं p/q के रूप में जो संख्या व्यक्त हुई है 1/999 ये होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ।